आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम बच्चे डायरेक्ट क्या पॉइंट हैं जी? पॉइंट मिलोगे कहाँ बोला? सीखोगे। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद क्या सीखोगे? एडवांस नॉलेज में आए, पूरा ज्ञान क्लियर है और सीखना क्या बाकी है अभी? सीखोगे बोला ना, वो भी कब? जब पूरी कट तुम्हारी उतर जाएगी आत्मा रूपी सुई की, तब तुम्हारी पढ़ाई सीखने की चालू होगी। अभी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। सीख भी रहे हैं। सीख माना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल माना फिर बार बार गलतियां होती हैं। जो हमारे संस्कार हैं, जिनसे छूटना चाहते हैं, वो संस्कार फिर बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। सतयुग में जाते जाते फिर ब्रेक लग जाता है। फिर कचहरी में अपना चिट्ठा देते। चाहते हम क्या हैं? हमको कचहरी में अपना चिट्ठा ना देना पड़े, तब कहेंगे अब कट उतर रही है तेजी से। पूरी कट उतरनी है या थोड़ी बहुत कम होगी चलेगा? आत्मा रूपी सुई की पूरी कट 100% जब उतर जाएगी, तब तुम सीखोगे डायरेक्ट बाप से। क्या बनना है तुमको? हैं जी? देवता। कितने कलाओं वाला? 16 कला। 14 कला से भी तुम संतुष्ट नहीं हो, पूरी ही 16 कलाएं। तो वो भी तो ट्रेनिंग है। कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये 16 कलाएं क्या है, तो बाबा ने बताया आत्मा की मेजरमेंट है। जब आत्मा में पूरी रोशनी आ जाती है तो 16 कला संपूर्ण। कम होते होते रोशनी एकदम, तो वो कहते हैं एकदम रोशनी जैसे कि डिस्चार्ज होगी, कलाहीन हो गए। शास्त्रों में बोला 16 कला संपूर्ण। तो जरूर कुछ सीखने वाली बात है ना, वो भी संपूर्णता की पढ़ाई है। आत्मा रूपी सुई की कट या देह की कट? आत्मा की। अभी जब याद में बैठते हो तो अटेंशन रहता है अपने को, आत्मा समझ बाप को याद कर रहा हूं। जब याद में बैठते हो उस वक्त चमकती है आत्मा। पूरा मैंपन उसमें आ जाता है। जब पूरा मैंपन है तो अलग खुशी होगी, दिखेगा ये मैं अलग। अब डायरेक्ट बाप से शक्ति ले रही हूं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये अपने आप को देह समझ है, देह समझ के भी बैठते हैं, ये भक्ति मार्ग की याद है तो ये भी याद, भावना का फल मिलता है। लेकिन आत्मा की पूरी तरह से कट नहीं, ये भक्ति मार्ग की याद कहेंगे। तो आत्मा की पूरी तरह से कट, तो इसमें खास अटेंशन क्या याद में बैठते समय? आत्मा बनकर बैठना कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा एकदम अलग। बाप भी क्या है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। शरीर नहीं है बाप को? शरीर नहीं है? शरीर है। शरीर होने के बावजूद भी निराकारी स्टेज वाला बाप है, साकार है?
हाँ, शरीर है माना तुमको ये जानकारी है कि इस धरा पे निराकारी स्टेज वाली पर्सनैलिटी वो है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसकी निराकारी स्टेज में इमर्ज करते हो या साकार में इमर्ज कर लेते हो। यह है एक्यूरेट। साकार में निराकार को इमर्ज करना माना एक्यूरेट। ऐसे तो बताया साकार भी संपूर्ण है, लेकिन बताया फिर लंगोटिया बनाएगा तो तुमको बहुत परेशानी आएगी। तो आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से। तो इसका मतलब बाप तो तैयार है, देरी कहाँ से है? बच्चों की तरफ से देरी है। बच्चों को बार बार इशारा देते कि जो तुम्हारे पुरानी सोच, गंदी सोच, पुराने कर्म, जो भी हिसाब किताब पुराने रहे हैं उससे बाहर आ जाओ। ये गंदे गंदे जो तुम्हारी पहली सोच थी, वो गंदी सोच, सोच अच्छी थी, शातिर थी या देवता की सोच थी? अभी भी तो शातिरपना है। ब्रह्मा के ऊपर ही वान चला देते हैं, उसको ही बुद्धू बना देते हैं, अभी भी शातिरपना है। सोचो कितना बड़ा अधर्म कर लेते हैं। किसके ऊपर चला देते हैं वान? इतने शातिर हैं। मरोगे, डूबोगे, कहीं के नहीं रहोगे। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट देह से ऊपर उठो। जो तुम्हारे गंदे संस्कार थे, तुम्हारे चिट्ठे अभी सबके सामने आएंगे, अभी भी उठो। अब अपने को आत्मा समझो, तुम देह नहीं हो। देह की वजह से जहां तक तुम रसातल तक धसे हुए हो, अभी भी धसे हुए हो, उससे बाहर आने की विधि एक ही है। कौन सी? कौन सी विधि है? अपने को आत्मा समझ। देह समझते रहे तो उससे बाहर आ ही नहीं सकते, कभी नहीं आ सकते। केवल प्रैक्टिस करते रहोगे संगठन में बैठ के, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि कभी बाहर नहीं आ पाएगी। जहां तुम धसे हुए हो, जिस परिस्थिति में जहां जकड़े हुए हो, मायावी परिस्थिति में, गहराई से चिंतन करो, मैं देह नहीं हूं। अभी सीन पलटने वाली है। अभी सीन क्या होगी? पलटने वाली है। इसलिए अभी भी अगर तुम देह और देहधारियों में, संबंधियों में, देह के ही चक्कर में, देह का फैलाया हुआ जो फैला रहा है उसमें फंसे हुए, तो कहेंगे तुम्हारी कट उतर रही है। नहीं। 18 दिन का महाभारत था। 18 दिन का। कितने दिन चला महाभारत? 18 दिन, 18 वर्ष। 17 में 18 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। महाभारत भी समाप्त हो जाती है। महाभारत समाप्त होने के बाद राजाई, नई दुनिया। और तुम्हारी रूपरेखा अभी भी वैसी ही है। प्रैक्टिस तो तुम कर रहे हो, 12 घंटे का चार्ट तो बना रहे हो, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी है, मेहनत कर रहा है। अंदर से परिवर्तन के लिए कोई विशेष लालायित नहीं है। किसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है, माया ज्यादा आ रही है उसके पास, लेकिन अंदर उसको बहुत दुख हो रहा है छोटे छोटे संस्कारों के लिए ही। प्रैक्टिस उसकी कम है, माया का कोई रूप है, संतुष्ट नहीं है, लेकिन अंदर से उसको बहुत दुख हो रहा है छोटे छोटे संस्कारों की वजह से भी। दोनों में से आगे कौन जा रहा है? एक तो पाल के बैठा हुआ है, उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी कर रहा है। एक की प्रैक्टिस कम है, लेकिन अंदर जो कचरा है उसकी बहुत टेंशन रहती है, चिंता रहती है। आगे कौन बढ़ रहा है? हाँ, बाबा की निगाह अलग,
देहधारियों की निगाह अलग, बाबा का थर्मामीटर अलग, देहधारियों का थर्मामीटर अलग। इसलिए बाबा भी अगर कोई देहधारी कंप्लेंट भी करें, ये सुन के इधर से निकाल देता है। बाबा का थर्मामीटर अपना, बाबा की दृष्टि अपनी, देखने का नजरिया अपना। आत्मा रूपी सुई की पूरी कट देह के ऊपर कट चढ़ी है या आत्मा के ऊपर? कब से चढ़ी कट? कितने जन्मों से? हैं जी? कितने? 61 जन्मों से कट चढ़ी है। साधारण रूप में तो 63 बोलेंगे, लेकिन कोई खास है उनके लिए 63 नहीं, उनकी 61 जन्मों की कट है। तो 61 जन्मों की जो कट है वो आत्मा के ऊपर चढ़ी है, देह आधार रही, देह के आधार से कट चढ़ी। अभी दुम्ब साथ में लटकी हुई है। 18 दिन कहते हैं महाभारत, अभी कहते हैं 18 वर्ष। 18वां अध्याय खास क्या है उसमें? गीता के 18वें अध्याय में नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये तुम्हारी चेकिंग पर्सनल है। देह भी तुम्हारी नहीं है तो देहधारी तो तुम्हारे है ही नहीं। अपनी चेकिंग कर लेना जरा अच्छे से। देह है तुम्हारी? है नहीं तो देहधारी तो बहुत दूर की बात हो गई। जब देह ही नहीं है तो देहधारी तो वो तो बोलते हैं 18वां अध्याय। 2017 में 18 वर्ष कहो या बेहद के 18 दिन कहो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस 17 में ही तुम अपनी देह या देहधारियों को अपने सामने जला सकते हो, इनकी अर्थी जला सकते हो। अरे ये सब मरेंगे नहीं मरेंगे? हद में मरे, बेहद में मरे, मरेंगे नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। क्या तुम इनकी चिता जला सकते हो जहां जहां बुद्धि जा रही है? बहुत मुश्किल है। इनकी चिता कैसे जला दे? इनको तो हमको स्वर्ग में लेके जाना है। स्वर्ग में बिना मरे मरे जाएंगे ये? तुम्हारे बक्के लगाने से बाप ले जाएगा? खुद तो तुम मरे नहीं, ये स्वर्ग में जाएंगे? है इनके लिए स्वर्ग? इसलिए स्वर्ग के लिए खास बोला। जिनके अज्ञान की रात गुजर जाएगी, तुम्हारे लिए नहीं बोला ये स्वर्ग में ले जाएंगे इनको। जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, गुजरातियों के लिए बोला है। तो गुजराती अपनी देह को देह समझ रहे होंगे, और देहधारी उनके होंगे। जिन्होंने देह ही नहीं तो देहधारी बचे। अगर बचे हैं तो चिता जलाओ। कैसे जलाएं? चिता कैसे जलाते हैं? कभी चलाई है, देखी है चिता जलते हुए? कैसे? गर्दन हिला रहे हैं, बताओ तो। आते तो नहीं जाती, तुम लोग जाते हो। कैसे जलाते हैं? कभी गए नहीं? कैसे चलाते हैं चिता? लकड़ी लगाते हैं, बैठो योग में, लकड़ियां सजाओ मन बुद्धि से, जहां बुद्धि जा रही है लेटाओ उसके ऊपर, आग लगा दो, उसको जलते हुए देखो। अब ये पूरा मुर्दा भस्म हो रहा है। कई बार 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 जलाओ ताकि बाप तुमको सर्टिफिकेट दे दे। अरे वाह भाई, बहुत भाग्यशाली है ये तो। ये है पक्का पक्का विधान पे चलने वाला, विधाता का बच्चा। ये है लॉ मेकर, ये लॉ ब्रेकर नहीं है। कानून व्यवस्थाएं जो भगवान ने बनाई हैं, श्रीमत, ये है चलने वाला। है हिम्मत है? बहुत मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है?
जिनके लिए हम कल्पना कर रहे हैं इनको स्वर्ग में लेके जाना है, उनको आग कैसे लगा सकते हैं हम? है ना, हमको नष्टोमोहा नहीं बनना। हमारा नंबर तो जब लगेगा तब लगेगा, ये तो हमारे बस का नहीं है। इसलिए ये कल्पना भी मत करना कि कोई जादू होने वाला है तुम्हारे लिए। केवल तुम्हारी प्रैक्टिस से ही स्वर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी भी है, इससे स्वर्ग तुम्हारा आने वाला नहीं है। अंदर से चेकिंग, अंदर से जो बाप देख रहा है, जिस नजरिए से बाप तुमको देख रहा है, जहां तक बाप तुम्हारी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि देखना चाहता है, वो है वर्षा देने वाला बाप। इसलिए कहा अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तुम हो मेरे। आत्मा बाप की है ना, है? कहने को तो 500-700 करोड़ आत्माएं भी बाप की हैं, लेकिन बाप अपना मानता है? मानता है बाप उनको? नहीं। तो बाप का कौन? जो आत्मा बने, जिनको मुरली के महावाक्य समझ में आते हैं, जो उन महावाक्यों पे चलने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, जिनको लगता है इन महावाक्यों को प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है, वो है बाप की रचना। उनके लिए कहा, उनकी जब पूरी कट उतर जाएगी, तुमको क्या करेंगे? हैं जी? आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद डायरेक्ट क्या सीखोगे? हैं जी? राजयोग। मैं तुमको ध्यान सिखाएंगे बाप। मुरली में बोला है, आगे चल के बाप तुमको ध्यान सिखाएंगे। ध्यान में क्या होता है? भक्ति मार्ग के ध्यान में क्या होता है? हैं जी? साक्षात्कार। कोई कोई भक्तों को भविष्य के एक्यूरेट साक्षात्कार भी हो जाते हैं। ध्यान में जाते हैं तो कल क्या होने वाला उनको आज दिख जाएगा। अपनी इच्छा से नहीं देख सकते वो। हाँ, अगर उनको ध्यान में चले जाते हैं बाय चांस, तो कुछ भी दृश्य देखते हैं और बता देते हैं। ऐसी जो भविष्य वक्ता हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी की हैं, वो भी ध्यान में गए तो भविष्यवाणी की। ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का सिखाएंगे, ये कला है। ऐसा नहीं कि अचानक तुम बैठोगे चले जाओगे अचानक, तो ये तुम्हारी कला हुई। अचानक बैठे तुम्हारा ध्यान लग गया, इसको कला कहेंगे? ये कला है क्या? तो अचानक हुआ। इसे आगे चल के तुमको ध्यान भी सिखाएंगे। लेकिन जो खास खास बच्चे हैं, जिनको बाप अपना मानते हैं, उनके पुरुषार्थ की गूढ़ गति क्या है, ये तो गूढ़ बाप ही समझता है। इसलिए बार बार कहते हैं अपनी चेकिंग करो। कहीं ऐसे मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे, कहीं अपने साथ धोखा तो नहीं। इसलिए 18 दिन 18 अध्याय। स्वर्ग में जाना, सब कहते हैं स्वर्ग में जाना है। नष्टोमोहा बन के जाना है, ऐसे ही जाना है? कहते तो है नष्टोमोहा, तो फिर बहुत मुश्किल होती है जलाना देहधारियों को। यहाँ जो अव्वल नंबर के होंगे या होगा, उसने सबसे पहले अर्थी सजाई होगी। सबसे अटैचमेंट किससे होता है? माँ बाप। वो अर्थी जलाता होगा? नहीं होता। सबसे पहले बचपन में ही, जब एडवांस नॉलेज बुद्धि में ही आई होगी, तब उसको ये बुद्धि में बैठ गया होगा कि जहाँ बुद्धि जा रही है, लकड़ियाँ जलाई, आग लगाई, बैठा दिया, लेटा दिया, जलते हुए देखा। ऐसा नहीं तुमको कोई नई बात बता रहे हैं, इसलिए बता रहे तुम वैसे ही खुश मत हो ना, मैं इतना हूँ, ये पाठधारी हूँ, ये पाठधारी हूँ। बक्के हैं, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये रूपरेखाएं हैं। जो नष्टोमोहा बने हैं, उनकी प्रैक्टिकल रूपरेखाएं हैं। उन्होंने ये विधान बना दिए।
26 जनवरी कहते हैं विधान बने थे 26 जनवरी को। तो ब्राह्मणों की दुनिया के विधान जो बनाने वाले हैं उनको व्यक्तवाणी में बोला, ये हैं मेकर। ये क्या हैं? कानून बनाने वाले हैं। केवल बैठ के कानून बनाते हैं, अपने कर्मों से बनाते हैं। और ये हैं ब्रेकर। मेकर अच्छा, ब्रेकर अच्छा? बनाने वाला अच्छा, तोड़ने वाला अच्छा? तो कानून बनाने वाले भी ब्राह्मण ही हैं, जिनके लिए खास बोला तुम अपने कर्मों से विधान बनाते हो, तुमको कर्मों में फॉलो करें, ऐसे कर्म हो जो दूसरे तुमको फॉलो करें। ये है सच्ची शिक्षा, ये है प्रैक्टिकल पढ़ाई। इनको कहेंगे मेकर्स। बार बार कानून का उल्लंघन करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, कानून को तोड़ देते हैं, इनके लिए स्वर्ग नहीं। इसलिए सबसे पहली श्रीमत, तुम कौन हो? आत्मा हो, देह नहीं हो। अभी भी तुम देह से जो राजनीति तुम्हारी जुड़ी हुई है, तुम देह के आधार जी रहे हो। ये कुछ दिनों का है, सब ड्रामा चेंज होने वाला है। तुम नहीं चेंज करोगे तो ड्रामा तो चेंज होगा जरूर, या नहीं होगा? जैसे तुम्हारी शातिर मन बुद्धि चल रही है, राजनीति चल रही है, वैसे ही चलता रहेगा। तुम्हारा कल्याण होगा, अकल्याण होगा? तो बाप कल्याण करने आया, कल्याण करने आया? अकल्याण। तुमको ऐसे ही चलने देंगे तो तुम्हारे पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो तुम। इसलिए बहुत अच्छी बात है अगर श्रीमत परमान जो इशारे मिलते हैं वैसा अपने आप को चलाना, तो इनको कहेंगे मेकर। मेकर्स का भी तो ग्रुप है। कानून बनाने वाला ब्राह्मणों की दुनिया को एक है क्या? ग्रुप है, जिनको बताया तो जस्टिस हैं। जस्टिस वकालत करने वाले नहीं हैं, जस्टिस हैं, जज हैं, जजमेंट देने वाले हैं। स्वयं के लिए पहले इन्होंने जजमेंट दी, स्वयं को चलाया, तब जाके कहेंगे 18 दिन 18 वर्ष। और था 18 दिन का। यहाँ बाबा ने बताया बेहद में 18 वर्ष, 17 में पूरे भी हो गए। तो क्या इस 17 में जो सत्य कायम होगा तुम उसमें हो? हाँ, सत्य में हो तुम? हैं? अरे सत्य रहा, तुम सत्य में हो? बोलो। नहीं तो बोलेंगे फिर बाबा ने बताया 8 ही होते हैं सत्य में, हम कहाँ से हैं? तो यहाँ भाषण करने की क्या जरूरत? 30, 35, 40 बैठे हैं, जबरदस्ती माथा अपना दीवार से ही पटकना हो गया। अरे 8 ही सत्य में चलने वाले, सिद्ध होने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ जरूरत है इस क्लास की? हैं? जरूरत है? हैं? नहीं जरूरत? बोलो, कुछ तो बोलो। अरे 8 के साथ साथ फाउंडेशन डालने वाले नहीं हैं परिवार। भले ही वो अपनी संपूर्णता नहीं है, लेकिन फाउंडेशन साथ साथ डालते हैं, संकल्प से डालते हैं। इतना पावरफुल उनका संकल्प होता है। भले ही संपूर्णता नहीं है उनकी, लेकिन संकल्प उनका इतना पावरफुल होता है, अपना फाउंडेशन डाल लेते हैं साथ साथ। उनका विधान है ब्रॉड ड्रामा में साथ साथ का। यही नहीं है
अगर 18 दिन या 18 वर्ष तो 8 के लिए लागू होता है, तो उनके नहीं, जो भी उनके साथ साथ भाग्यशाली आत्माएं हैं वो अपना फाउंडेशन डाल लेती हैं, इसलिए उनके लिए इशारे दिए जाते हैं। 8 के लिए नहीं, वो तो पहले से ही चात्रक हैं। तो औरों से तुम भी बीज डाल लो। लॉटरी जब भी लगे, प्रैक्टिकल में जब भी तुम्हारे सामने आए तुम्हारी स्टेज, बात अलग, लेकिन बीज डाल लो। इसी बीज का फल जो मिलने वाला है भविष्य में, इसलिए कहा देह सहित। देह तुम्हारी नहीं है, ये तो अज्ञान काल में दुनिया भी जानती है। एक दिन ये शरीर छोड़ना है, तुम तो ज्ञानी हो। तुमको तो ये भी बता दिया भगवान ने कि ये सृष्टि भी अभी लाखों हजारों वर्ष चलेगी। क्या है? हैं? क्या जाना तुमने? तुमने क्या जाना? सृष्टि कब तक चलेगी? हाँ जी, कब तक चलेगी सृष्टि? ब्रह्मा कुमारी जानती हैं 36-37 तक। तुमने भी यही जाना। तुम्हारे और ब्रह्मा कुमारी में कोई अंतर? कब तक चलेगी ये सृष्टि? हैं जी? हाँ, 28 तक। एडवांस पार्टी जानती है 28 तक चलेगी। तुम्हारे एडवांस पार्टी में कोई अंतर है? यहाँ क्यों बैठ गए आके? एडवांस पार्टी को यही मालूम है सृष्टि 28 तक चलनी है, इससे ज्यादा नहीं चलनी है। और तुम भी ये कह रहे हो उनमें और तुम्हारे में कोई अंतर है? है कोई अंतर? अगर 36 तक मानते हो तो ब्रह्मा कुमारी की रचना हो, चंद्रवंशियों की रचना। सूर्यवंश में अलग अलग ग्रुप की रचना हो तुम, अगर 28 तक मानते हो। कब तक चलेगी सृष्टि? 18। जब 1-1-1 18 में है तो कहेंगे 18। इसी में तुमको फाउंडेशन डालना है। जैसा जैसा तुम्हारी मनसा होगी, अगर कुत्तखाना भरा है तो वो फाउंडेशन डाल लो। गंदगी नहीं छोड़ रही तुम्हारी मन बुद्धि में, फाउंडेशन डाल लो। जैसा तुम फाउंडेशन डालोगे, बीज डालोगे, वही तुम्हारा भविष्य है। जो तुम्हारे पास लिए 28 या 36 नहीं, 18। ये है बीज डालने का समय। अगर तुम ये सोचते हो ड्रामा अनुसार होगा, समय पे मेरे को अपनी स्टेज मिल जाएगी, सब नंबरवार तो हैं, ये तुम्हारे अंदर कचरा है, कचरा। अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान। तुमने इस ज्ञान को जाना ही नहीं कि बीज डालने का समय भी एक निश्चित होता है, जिसके लिए बाबा कई बार इशारा देते हैं कि अमृत वेला है खास, जिसमें हम ब्राह्मण बीज डाल लेते हैं। तो बेहद का अमृत समाप्त हुआ, माना कार्य पूरा हुआ। इसलिए तुम 28 या 36 अगर बोलते हो तो ये अज्ञानता है। इसलिए जो भी दृढ़ता का बीज डालना है तुमको अभी डालना है, वही आधार बन जाएगा, वो तुम्हारी धरनी हो जाएगी, बुद्धि रूपी धरनी, जिसमें धीरे धीरे वो संकल्प का बीज फलीभूत होगा। नहीं तो इतनी करीब से ड्रामा को जानने की क्या जरूरत? मोटे रूप में जान लिया होता, 100 वर्ष का संगम युग है, मोटे रूप में जान लिया। 28 तक 16,000 आत्माएं, पूरी राजधानी स्थापना होगी। ये बहुत मोटा रूप है, जो सब जानते हैं वो हमने जाना, ये मोटा रूप। इसलिए कहा पहले देह। अपनी देह को जलाने के लिए बोलो फटाक से तुम अपनी अर्थी लगाओगे, जला दोगे, है? कोई टाइम नहीं लगेगा तुमको अगर बोले अपनी अर्थी सजाओ, फटाक से अमृत वेले सजाओगे। तुमको ले देहधारियों के सजाओ, सोचो कितना बड़ा रोग है तुम्हारे पास। ऐसी लौकिक में होता है, माँ बाप खुद दुखी हो जाएंगे, बच्चों का दुख नहीं देख सकते, है? होता है ऐसा। कितना बड़ा रोग है ये। इसलिए ज्ञानी बनो। अगर वर्षा लेना है तो ऐसे वर्षा मिलने वाला नहीं है। हाँ,
दूसरों से अच्छे हो, 60,000 से अच्छे हो, कि 60,000 तो भस्म होने वाले हैं, तुमने जान लिया, उनसे अच्छे हो। तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो तो केवल सो रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे संगठन में हो, तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है, तुम लगे हो। तुम्हारा पुण्य का खाता लगातार बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तुम भाग्यशाली हो, तुमको वहां एडमिशन मिला है जहां अभी नंबरवार सबको लेना है। इसके बाद और कहीं एडमिशन होना है? हाँ, है कोई और क्लास अभी? अगर और क्लास इससे आगे कोई होगी तो इसका मतलब इससे ऊंची पढ़ाई वहां होगी। बाप ने तो बोला एनएस, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, नंबरवार नष्टो मोहा होके सब वहां पहुंचेंगे। और एनएस वालों के लिए एक ही कंडीशन बताई है, नष्टो मोहा। वहां अगर सिलेक्शन भी किया जाता है तो नष्टो मोहा जरूर। दुनिया की अपेक्षा, दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा तो वो नष्टो मोहा होंगे ही बाप की नजर में। अगर एनएस में आप पहुंच गए तो बाप की नजर में जो 60,000 भस्म होने वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी की तो बात ही नहीं है। तो बाप की नजर में नष्टो मोहा हो नहीं हो, या बाप से गलती हो गई, या तुम अपनी इच्छा से आ गए? हाँ, तो बाप ने तुमको चुना, तो बाप के संगठन में तुम बैठे हो, तो नष्टो मोहा तो हो। इसलिए बाबा भी खास बार बार बोलते हैं कि जितनों का भी सिलेक्शन होता है एनएस में, नष्टो मोहा कुछ ना कुछ है जरूर। लेकिन यहां तुम्हारी अपनी ही रेस है, यहां तुम रचना की रचना बन के रह जाओ, रचना की रचना की रचना बन के रह जाओ। यहां ये रेस अलग है। इसलिए तुम्हारे लिए कह सकते हैं, आत्मा रूपी पूरी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तो आगे बढ़ोगे। इसलिए समय तो रुका है, तो तुम्हारे लिए रुका है। ये 17 है, संपूर्णता वर्ष, संपन्नता वर्ष। बाप ने भी बोला 76 माना प्रत्यक्षता वर्ष, 77 माना संपन्नता वर्ष। उसके 40 वर्ष के बाद 2016 माना प्रत्यक्षता वर्ष, बाबा ने बोला। 2015 के बाद पांडव बाहर आते हैं गुफाओं से, उनकी प्रत्यक्षता शुरू हो जाती है। तो 17 माना संपन्नता वर्ष, 18 माना संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता। इसलिए साथ साथ, इसलिए का संकल्प है 20, बाकी तो बाप का सहयोग। संकल्प 20 है, और संकल्प रूपी 20 तुम्हारा कौन जानता है, कौन देखता है? कोई नहीं देखता जानता, बाप। और तुमको बाप को दिखाने के लिए तो बोल रहे, या ब्राह्मणों को दिखाने के लिए बोल रहे? जब अमृत तले तुम बैठते हो तो बाप ही तो तुम्हारे संकल्पों को देखता है। तब ये शुभ संकल्प ही मर्ज नहीं कर सकते क्या नष्टो मोहा बनने के लिए? हाँ, अर्थी सजाने में टाइम लगता है क्या? जिनकी अर्थी सजा के तुम आग लगा रहे हो, तो उनको कहाँ नरक में भेज रहे हो, स्वर्ग में भेज रहे हो? स्वर्ग में तो अच्छा है। दुनिया वाले बोले मरने के बाद स्वर्ग गया, वो तो जाते नहीं है। और तुमने अगर अर्थी सजा दी, तुम तो हो देवता, और बाप के बहुत करीब हो तुम। बाप के कहने से तुमने अर्थी सजा के एकदम मिसाल लेके आग लगा दी। सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बाप कितना खुश होगा, ये है मेरा बच्चा, इसने ये सिद्ध कर दिया संकल्प में, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। कि ये भविष्य की सीन है, इस सीन को कोई भी नहीं काट सकता। सब संबंध झूठे सिद्ध होने हैं तो हैं, होने ही हैं। ये भगवान के महावाक्यों को कोई काट रहा है तो महामूर्ख। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण इन महावाक्यों को काट रहा है तो मूर्ख सिद्ध होने वाला है। वो सोचे कि मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे, मेरे को बहुत अच्छा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मेरे भाई बहन तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। तुम भगवान के महावाक्यों को काटते हो, तुमको नहीं मालूम भूत कैसे घुसेंगे, कैसे ये महावाक्य सिद्ध होंगे। इसलिए अभी तुम श्रीमत परमान अगर ऐसा करते हो तो तुम उनको स्वर्ग में भेज रहे हो। क्यों? तुम्हारे अज्ञान की रात गुजर रही है।
यही अज्ञानता है तुम्हारी। है? तुम अपने को क्या समझते हो? क्या समझते हो? अरे तुमको तो ज्ञान मिला आत्मा, लेकिन वह हो तुम अभी भी देह, क्योंकि देहधारी हो तुम, छूटे नहीं हो। अंदर से अपनी चेकिंग करो, देहधारी हो तुम, छूटे नहीं हो। कहीं ना कहीं अभी लागत लगी हुई है। जहां लागत लगी है वहीं पे माया का रूप है आगे चल के, इसलिए अभी से दूर हो जाओ, आत्मा बनो, ताकि इतना सुंदर बीज डल जाए 17 में, साथ साथ की शूटिंग हो जाए जन्म जन्मांतर की। ये जो माया का रूप है तुम्हारे लिए, इस माया के रूप को विदाई दे दो। स्वर्ग सामने खड़ा है, दूर है? कैसे? स्वर्ग सामने खड़ा है तो कैसे? किसका इंतजार है? माँ का इंतजार। एडवांस पार्टी में किसी को है माँ का इंतजार? तुम केवल इंतजार ही कर रहे हो, कुछ व्यवस्था भी कर रहे हो, इंतजाम भी कर रहे हो कुछ? क्या इंतजाम कर रहे हो? कर रहे हो? याद रहता है रोज? खास 1-8 घंटा 1-2 घंटे खास बैठ के तुमको याद रहता है कि दे दान तो छूटे ग्रहण, कि बाप ने बोला है ये कि दे दान तो छूटे ग्रहण, माँ को सहयोग करना है। ये तो तुमको मालूम है कि माँ आजाद होने वाली है, स्वर्ग का गेट खुलने वाले, तो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। लेकिन तुम कुछ व्यवस्था कर रहे हो या केवल तुम भी इंतजार कर रहे हो सीन की? है? तो शिवरात्रि तक खास, शिवरात्रि आ रही है ना? तो अपना पर्सनल, अगर माँ से हम नहीं भी मिले, नहीं भी देखा, लेकिन संकल्प है बीज। उस संकल्प से जब तुम 1 घंटा याद में बैठते हो तो तुम्हारा संकल्प है ये पूरा मेरा 1 घंटा किसको जाए? माँ को सहयोग, दानी सहयोग। बाबा ने बोला ब्राह्मणों को सहयोग किया जाता है, ब्राह्मणों को दान करना नहीं होता। तो ये मेरा माँ को सहयोग। तो शिवरात्रि तक खास सब मिलके जो आने वाली शिवरात्रि है, जो बहुत सुंदर सीन है, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो हम अपना अपना सहयोग, तो 1 घंटा कम से कम। अब तुम ज्यादा माँ बाप के हो आज्ञाकारी तो 2 घंटा भी 3 घंटा भी सहयोग करते हो तो बाबा मना करेंगे क्या? तुम तो पूरी ही ताकत लगा दो तो भी बाबा मना नहीं करें। यह है अपना सहयोग, माना हम इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन हम इंतजाम कर रहे हैं, मिलकर इंतजाम कर रहे हैं। तुम आत्मा बन के सहयोग करोगे, तुम्हारा बहुत तीव्र गति से संकल्प काम करेगा। इसलिए कहते हैं पहले आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो ताकि तुम्हारा संकल्प पावरफुल हो जाए। और फिर कहते हैं जो तुम्हारे साथ बंधन बने हुए हैं देहधारियों के, उनको जला दो ताकि तुम्हारी आत्मा रॉकेट तीव्र गति धारण कर ले। बाप का जो संकल्प है वही बच्चों का संकल्प। तुम अच्छा से अच्छा फाउंडेशन डाल लो, तुम्हारे ज्ञान की रात गुजरेगी तो रिजल्ट बहुत सुंदर आने वाली है। तुम अज्ञानी बन के भक्ति मार्ग की तरह याद कर रहे हो तो भी रिजल्ट तो आएगी, लेकिन तुम्हारा उतना सहयोग नहीं है। तो जितना तुम बाप को सहयोग करो उतना ही बाप तुम्हारे लिए सहयोगी है भविष्य में। इसलिए नष्टो मोह, ये कहते हैं 18 दिन 18 वर्ष, इससे ज्यादा तो नहीं। 18 वर्ष पूरे हो रहे ना। वहां उन्होंने बताया 18 दिन। 18 दिन भी 1 2 3 4 गिनती करते हैं ना। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच जाते हैं, 18 दिन तक पहुंच जाते हैं। गिफ्ट हो जाती है। इसलिए इंतजाम खास शिवरात्रि तक, ठीक है। और उसमें अमृत वेले बैठ के कोई नहीं देख रहा तुमको, कौन देख रहा है? नहीं तो हम डरते हैं
अरे ऐसी ड्रिल अगर करेंगे अपनी देहधारियों कैसे करें, बाप रे बाप, हमारे से बड़ा तो कोई अनर्थ करने वाला नहीं है। ये ज्ञान अनर्थकारी ही सिद्ध है संसार के हिसाब से। ऐसा उल्टा पलटा ज्ञान कहीं देखा? अरे ऐसा ज्ञान कहीं संसार में है? ये है प्रैक्टिकल ज्ञान। प्रैक्टिकली स्वर्ग में जाने वाले हो तुम, ध्यान रखना। दुनिया की तरह बक्के लगाने वाला स्वर्ग नहीं मिलना तुमको। तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल स्वर्ग है, तो प्रैक्टिकल तुम वैसा बनते हो जैसा बाप तुमको बनाना चाहता है। वो तो केवल भाषण करते हैं बस। सुन के देखो टीवी में कितने बढ़िया बढ़िया भाषण, और खुद के चिट्ठे जेलों में जा रहे हैं। वो खुद ही नहीं बने तो तुमको क्या बनाएंगे? बस गीता के ऊपर भाषण कर देंगे। तुम प्रैक्टिकल गीता का स्वरूप बनते हो। गीता तुम्हारी माता है। गीता से ही स्वर्ग आया। भगवान आया तो गीता का ज्ञान दिया, नष्टो मोह बनाने के लिए दिया, या 18 अध्याय पढ़ने के लिए दिया, नष्ट मोह बनने के लिए दिया। और बिना नष्ट मोह बने तुम स्वर्ग में जाते नहीं हो। इसलिए बार बार कहते हैं 18 दिन 18 वर्ष। साथ साथ फाउंडेशन डालो, संकल्प का फाउंडेशन, संकल्प का बस। इसलिए अमृत वेले तुमको कोई नहीं देखता। तुम खुश होगे या बाप खुश होगा? खुशी किसके साथ बांटोगे? क्यों तुम अव्यक्त बने हो तो बाप अव्यक्त है, तुम दोनों ही। बाप भी बहुत खुश होगा, अरे वाह बच्चा वाह, एकदम एक्यूरेट श्रीमत है। बहुत सुंदर फाउंडेशन डाली इसने 17 में। बाप को ही खुश करना, देहदारी को खुश करना है। यहाँ बक्के लगाने की जरूरत नहीं है। देहधारियों को खुश कर देते हैं, हम तो बहुत नष्ट मोह है, हमारी बुद्धि तो कहीं नहीं जाती है। बाप से सर्टिफिकेट लो। बाप तुम्हारी मन बुद्धि को जानता है, देखता है। इसलिए सुंदर से सुंदर फाउंडेशन डालो। तुम्हारी आत्मा की पूरी कट उतर जाए। डायरेक्ट बाप तुम्हारे लिए, जो तीसरा नेत्र बंद कर रखा है बाप ने, तुम्हारे लिए खोल दे बाप। अभी तीसरा नेत्र बंद है, खुला है? बंद है। बाबा भी कहते हैं तुमने लिख के दिया, तुमने स्वीकार किया, मैंने तो भी स्वीकार नहीं किया। तुमने निश्चय पत्र लिख के दिया, बाप ने तो स्वीकार किया। अंदर से बाप जानता है अभी तुम ऐसा बने ही नहीं हो, ऐसा नष्ट मोह बने ही नहीं हो कि बाप तुमको स्वीकार कर ले। हाँ, तुम भाग्यशाली हो। 500-700 करोड़ से भाग्यशाली हैं 9 लाख, जो 4.5 कम से कम ब्रह्मा कुमारीज में पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उनसे भाग्यशाली हैं 4.5 लाख जो डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। उनसे भी भाग्यशाली हैं जो पूरी राजधानी 16,000 की, अभी लेटेस्ट कल परसों उसमें था कि नंबरवार वहां जाना है। जो बहुत याद कर रहे हैं, याद करके राजधानी की स्थापना कर रहे हैं, ये महावाक्य हैं। माना जिस राजधानी में नंबरवार ट्रांसफर, वहां बहुत याद की यात्रा होगी। उस याद की यात्रा से राजधानी स्थापन हो रही है, वहीं नंबरवार एडवांस पार्टी को ट्रांसफर होना है। इसलिए बताया काशी नगरी, NS, नई दुनिया की सौगात। उस नई दुनिया में नंबरवार, उस कुएं में, वहां खंडा लगा हुआ है। खंडा खांडा है, खंडा है, खंडा हो, खांडा हो। तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए लगा हुआ है। वो खांडा तुम्हारी गर्दन पे चल रहा है। इतना बुरा नहीं लगता? ये कैसा उल्टा ज्ञान है ये। खांडा कह रहा है तुम्हारी गर्दन उतारो, ये खांडा कह रहा है सजाओ 2-4-6 अर्थी, जहां जहां तुम्हारी बुद्धि जाती है सबको आग लगाओ, इन सबको जला डालो। तुमको हजम ही नहीं होता। और कुएं में कूदना है तुमको, उस खांडे के ऊपर ही कूदना है, तभी तुम्हारी गर्दन कटेगी। नहीं तो तुमको स्वर्ग नसीब होने वाला नहीं है। जो भक्ति मार्ग में है, अंधा कुआं है। अंधा कुआं है या रोशनी है? हा? तुम्हारे अंधकार में तो कुदा रहा है तुमको। कूदने के बाद रोशनी रोशनी है उसके पीछे। अगर तुम कूद जाते हो उस अंधे कुएं में, उसके पीछे क्या है? कितना सुंदर ऑपरेशन है। ऑपरेशन से हम डरते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं अरे ऑपरेशन हो जाने के बाद तुम्हारी लाइफ बढ़ जाएगी।
तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी, ये रोग तुम्हारा सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। कैसे ऑपरेशन करवाऊं मैं, बहुत मुश्किल है। ये 63 जन्मों का है जन्म मेरे, जिन देहधारी में रहा हूं, जिनके साथ संबंधी हैं, संबंध निभाते आज तक चला हूं। अचानक हाँ लगा हूं मैं, जितनी याद की यात्रा बढ़ती जाएगी नष्टमुहा बनता जाऊंगा। अरे फिर तो 28 आ जाएगा, धर्मराज आ जाएगा लठ लेके। अभी तो ज्ञान के लठ हैं, फिर प्रैक्टिकल लठ होंगे। ढेर सारे भूत उन्हीं संबंधियों में घुसेंगे जो तुमको लात मारेंगे, तब भी तुम जलाओगे। अभी तुमको कह रहे हैं कि सुंदर से सुंदर फाउंडेशन डालो, 17 नई दुनिया में 7 का फाउंडेशन डालो, जन्म जन्मांतर के लिए फाउंडेशन डालो। ये भी तो बता रहे हैं। तुम्हारे मन बुद्धि से जब तुम उनको आग लगाते हो तो कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं वो? कैसे मालूम हो स्वर्ग में जा रहे हैं? हम तो आग लगा के हम तो अलग हो रहे हैं, तो क्या मालूम स्वर्ग में गए नरक में गए? तुम्हारी रचना है। तुम गुजराती बनने जा रहे हो, तुम्हारी ये अज्ञानता थी जो तुम्हारी मन बुद्धि फंसी थी। तुम अब ज्ञानी बन गए, मैं और मेरा बाप दूसरा न कोई। तुम ज्ञानी बन गए, तुम्हारे उनसे संबंध हैं, तुम्हारे साथ साथ वो ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे। या तो तुमको वो ले डूबेंगे या फिर तुम उनको पार लगा दो। अभी नहीं तो यही परिस्थिति आगे चल के ड्रामा अनुसार बनेगी। वो फिर ड्रामा की ड्रामा बड़ा हो जाएगा। ड्रामा को आगे रखेंगे, ये ठीक है। ज्ञानी तो आत्माएं ड्रामा को आगे रखती हैं या कर्म को आगे रखती हैं? ड्रामा को आगे रखना मना इंतजार। बाप हमको ऐसा बनाएगा, स्वर्ग में जाएंगे। कर्म को आगे रखना मना इंतजाम। लॉटरी है, लॉटरी सबके लिए तो नहीं है, लेकिन लॉटरी तो है जरूर। जो इस लॉटरी को धारण कर ले, इसलिए कहते हैं आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, तो कुछ विधान बनाओ सूर्यवंशियों। जो सूर्यवंशी हैं, जो आगे आगे हैं, वो कुछ विधान बनाएंगे। उस विधान पे सबको चलना होगा। जितने भी धर्म वाले हैं उनके लिए विधान फिक्स हो जाएगा। जब तक उस विधान पे नहीं चलेंगे तब तक स्वर्ग नसीब नहीं होगा। इसे तुम्हारे लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाप तुम्हारा साथी है, तुम अव्वल नंबर हो, सूर्यवंशी हो। सबसे पहले तुम स्वर्ग में जाने वाले हो। बाबा कहते भी हैं, पहले पहले माया के वार किनके ऊपर? अटैक ब्राह्मणों के ऊपर, ब्रह्मा के ऊपर, नेपालियों के ऊपर, सूर्यवंशियों के ऊपर। उससे पहले ही वो प्रूफ बन जाएं। सूर्यवंशी वो अटैक से पहले ही ऐसी व्यवस्था कर लें, ज्ञान का ऐसा आवरण ओढ़ लें, जैसे बुलेट प्रूफ होते हैं। रेन प्रूफ अभी टेंट बताया। तो ऐसे अपनी छत्र छाया की व्यवस्था कर ले ज्ञान के आधार से, तो इनको लगेगा कोई माया का रूप आया है। तो हम तो हंसते हंसते गए स्वर्ग, भैया कुछ नहीं था। वो थोड़ा एक दिखाया जरूर था, बहुत बड़ा बवंडर, ऐसे ऐसे लाशें सजाओ, आग लगाओ, उसमें कुछ भी नहीं निकला। उसमें तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो मेरी मन बुद्धि का कचरा ही दूर हो गया। तो उसका तो बाप की याद बहुत अच्छी आने लगी। ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, पेशेंट भी यही बोलता है, अरे उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। मेरे को तो कभी उम्मीद नहीं थी कि इस ऑपरेशन के बाद इतना बड़ा परिवर्तन होगा। ये है ऑपरेशन। इसलिए कहते हैं फिर बार 18 दिन और 18 वर्ष। ये 5000 वर्ष के बाद ड्रामा घूमता है। बार बार घूमेगा या एक ही बार घूमेगा? एक ही बार घूमता है। तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जो भाग्यशाली आत्माएं हैं, सूर्यवंशी आत्माएं हैं, वो तो उसका फायदा उठा लेती हैं।
वो तो संकल्प रूपी जो बीज है बहुत सुंदर, वो बीज डाल देती हैं और उनकी जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो जाती है। तब कहेंगे अब तुम आत्मा बने। अब तुम्हारी याद ज्ञान मार्ग की याद है, जो बाबा भी कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की पूरी कट उतरने के बाद तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। धक से स्वर्ग आ जाता, फिर सीखते सीखते कहाँ तक सीखेंगे भैया? अरे और धक से स्वर्ग आएगा या फिर सीखो? अभी तो यही सुना था, धक से स्वर्ग, दिल धक धक करते करते ये धक होगा। ये धकी है या धक धक है? कैसा स्वर्ग है? धक। और फिर तुम वहां भी सीखने बैठ गए। नरक में सीख रहे हो, स्वर्ग में सीख रहे हो? स्वर्ग में सीख रहे हो, नरक में नहीं सीख रहे। अब तुम्हारी पढ़ाई अलग। धक से ही आया वो स्वर्ग जहां तुम सीख रहे हो। वहां सब नहीं सीख रहे, तुम सीख रहे हो बस। अब जो सच्चाई तुम धारण कर रहे हो, अब जो वो सोने की मुरली है जो स्वर्ग में है, जिसको तुम प्रैक्टिकल में धारण कर लेते हो, वो तुम्हारे लिए है। जरूर तुम्हारी पूरी कट उतर गई, तब ये धक से तुम्हारे लिए सीखने की प्रैक्टिकल पढ़ाई सामने आ रही। इसलिए पहले जो तुम हो, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भ्रुकुटी में इमर्ज करो, बार बार इमर्ज करो कि तुम ये हो। तुमको देह अलग और आत्मा अलग दिखे। फिर अपने बाप को इमर्ज करो, डायरेक्ट उसे रेजिज लो, तो तुम्हारी पूरी तरह से रबड़ खत्म हो जाए, रबड़ उतर जाए। जल्दी से तुमको वो दुनिया नसीब हो जिसके लिए कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो सामने खड़ा है। ओम शांति। हाँ जी। मन नहीं लग रहा, योग का दान कैसे करें? मन नहीं लग रहा है और हमको ड्यूटी मिली है, दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम 10-12 घंटे, 12 घंटे ये प्रैक्टिस करते हो, याद नहीं करते लेकिन याद की प्रैक्टिस करते हो। उसमें जब तुम खास 1 घंटा तुमको मालूम अब कोई मेरे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, माया का तो डिस्टर्ब होगा तुमको, है ना? उस वक्त तुम जिस विधि से भी याद कर रहे हो, बस ये 1 घंटा मेरा किसके लिए है? उसमें तुम्हारी एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है कि तुमने ड्रिल इमर्ज कर रही, कंटिन्यू 1 घंटा तुम्हारी किरणें पड़ रही हैं माँ के ऊपर, ऐसा नहीं है। लेकिन तुम्हारी भावना है, और भावना का फल भगवान देता है। तुमने खास 1 घंटा माँ के लिए दिया, ये है तुम्हारी भावना। तुम चाहते हो और भगवान तुम्हारी एकाग्रता बना दे, तुम छोड़ोगे क्या? अपने पास बचा के रखोगे पावर? तो ये भी तुम्हारी पावर है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी पावर है, तुम्हारा शुभ संकल्प तुम्हारी पावर है। इसलिए ये मत सोचो कि मनसा में उतनी पावर नहीं है, एकाग्रता नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं भावनाओं का फल मिलता है।